तो वृंदावन की परिक्रमा हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम प्रणाम करेंगे सभी की तरफ से भगवान को। तो आप सभी के लिए हम प्रणाम कर रहे हैं एक साथ। वृंदावन धाम की जय। तो चलिए अब आगे परिक्रमा की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में काफ़ी लोग चलते हैं। कोई घोड़े की सवारी से चलता है, कोई रिक्शे से चलता है, कोई बाइक से चलता है, ज़्यादातर पैदल चलते हैं लोग। तो इस तरीके से हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं यहाँ परिक्रमा मार्ग में, तो यहाँ देखिए कि लोग आज कम है थोड़ा, क्योंकि भीड़ कम है। होली के बीच में ही हम हैं ये, लेकिन आज थोड़ा भगवान की कृपा है। लेकिन नाम जप करते हुए मैं भगवान के सहारा लेके नाम का, तो आगे परिक्रमा मार्ग में बढ़ूँगा और देखते हैं जो जो स्थान आते जाएंगे उनको आपको एक्सप्लेन करते हुए हम चलेंगे। तो चलिए हमारे साथ, आपकी भी एक परिक्रमा हो जाएगी। तो नाम जप करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से यहाँ पर आगे देखिए लोग कम हैं और गुलाल अबीर तो बहुत डाला था सुबह से लोगों ने, अभी थोड़ा कम हो गया है और कल और परसों भी डलेगा। और लोग देखिए इतना, एक व्यक्ति बैग दो बैग लेके जा रहे हैं, नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हैं। तो ब्रज के हर कण कण में भगवान ने अपने चरणों को स्पर्श किया है, तो इसलिए लोग यहाँ पर चप्पल भी नहीं पहनते हैं, कोशिश करते हैं। और कुछ लोग तो इतना ही नहीं है, देखिए दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं। तो दंडवत करना पूरे परिक्रमा मार्ग में बहुत कठिन कार्य है, लेकिन ये एक प्रेम का एक आप बोल सकते हैं कि एक नमूना, एक भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम जो है उसके कारण लोग इतना कष्ट भी करते हैं शारीरिक रूप से, लेकिन आत्मा के पोषण के लिए सब कुछ करना स्वीकार करते हैं। ये ब्रज धाम वृंदावन धाम, जहाँ हर कण कण में भगवान ने अपने चरणों को रखा है। यहाँ की हर कण कण में भगवान का प्रेम और भगवान की भक्ति का एक विशेष सहारा मिलता है भक्तों को। तो ये यहाँ हम आगे अब चल रहे हैं। तो यहाँ लिखा है बोर्ड, ये बांके बिहारी मंदिर और चीर घाट और जो भी चीज़ें आगे आगे आते रहेंगी, ये सारी चीज़ें आएंगी, कालिया दह सब आएगा। तो नाम जप करते हुए हम लोग जा रहे हैं आगे। तो आप लोग भी साथ साथ चल रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं तो देखने का भी वही फल मिलता है। तो ये हमारे एक मित्र हैं विशाल प्रभु, एक और प्रभु, ये लोग मुंबई से आए हैं। इन्होंने तो दर्शन कर लिए, नंदगांव बरसाना परिक्रमा सब कर लिया। तो अब ये हम लोग जाएंगे आगे। हरि बोल, हरे कृष्णा, थैंक यू, हरे कृष्णा। तो अब मैं आगे निकल पड़ा हूँ। तो परिक्रमा मार्ग लगभग 13-14 किलोमीटर का है। तो पैदल करते करते लगभग 3 से 4 घंटा लगता है। तो बीच में दर्शन भी करने का प्लान है, देखते हैं कितना हो पाएगा भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से। तो ब्रज धाम में जो आता है और परिक्रमा करता है वो तो राधा रानी की कृपा से ही कर पाता है, तो अन्यथा संभव नहीं होता है। तो ये यहाँ पर देखिए कुछ लोग, ये प्रेमानंद महाराज के कुछ जान शिष्य लोग हैं। तो ये मॉर्निंग में जब 2 बजे महाराज निकलते हैं तो उसके लिए ये लोग थोड़ा बाउंड्री ग्रो कर रहे हैं। इसी स्थान से थोड़ा अंदर जाके जो वृंदावन के फेमस और एक बड़े साधु हैं प्रेमानंद महाराज, इसी स्थान से इस बोर्ड से अंदर को इनका एक किले कुंज में यहीं अंदर जाके निवास है। तो हम और आगे निकलते हैं परिक्रमा मार्ग में, नाम जप करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जहाँ तहाँ ये लोग मिल रहे हैं जो दंडवती परिक्रमा करते हैं, साथ में अपना एक वो उसके ऊपर दंडवत करते हैं, एक पट्टा ले लेते हैं और इस तरीके से करते हैं। अगर पूरे रास्ते में नहीं भी जाएंगे तो उसको एक पत्थर से नापते हैं, वहीं पर करते हैं। ये भक्ति वेदांता हॉस्पिटल एक है यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में। और मार्ग में सब जगह यहाँ पर देखिए एक बड़ी बात है कि श्री कृष्ण राधा, श्री राधा राधे राधे, ये सब लिखा हुआ है। तो जहाँ भी व्यक्ति कोई भी जाता है तो हर जगह परिक्रमा मार्ग में राधा राधा नाम है, तो राधा राधा नाम तो रट ही लेता है। जय श्री कृष्णा, राधा, हरे कृष्णा, ये सब बोलते बोलते ये व्यक्ति आगे बढ़ते हैं।
और कलर भी यहाँ देखिए गिरा हुआ है काफ़ी। सुबह से लोगों ने बहुत कलर गिराया था, लेकिन अभी थोड़ा शांति है और परिक्रमा मार्ग में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको, राधा देखिए, श्री राधा लिखा हुआ है पेड़ के नीचे, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर, जय श्री राधे। तो इस प्रकार से अभी मैं अब परिक्रमा मार्ग में थोड़ा लगभग क्या ही कहीं 1 किलोमीटर तक बढ़ा हूँगा। हरे कृष्णा। प्रसाद ले लिया प्रभु जी, प्रसाद लेने के लिए बोल रहे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ बंदर भी दिख रहे हैं हमको। बंदरों से बड़ा सावधान रहना पड़ता है। कई बार मोबाइल, चश्मा, प्रसाद तो इनके सामने रखना ही नहीं है, या तो बैग के अंदर रखना है, तुरंत छीन लेते हैं। बट इन बंदरों का भी क्या कहना, वृंदावन धाम में लोग वास कर रहे हैं, तो इनकी भी कई जन्मों के पुण्य कर्म होंगे, इसलिए धाम में एक बंदर का रूप धारण करके रह रहे हैं। ये भी विशेष बंदर हैं, ये साधारण बंदर नहीं है। तो ब्रज धाम में जो भी आता है, हरि बोल, राधे 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 राधे। ये बच्चे लोग भी परिक्रमा कर रहे हैं, जय श्री राधे। हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल हरि हरि। तो भक्त लोग कोई परिक्रमा की तरफ जा रहे हैं, कोई परिक्रमा की तरफ से आ रहे हैं, कहीं अलग अलग जगह पर रुके होंगे इस तरीके से, और आना जाना लोगों का लगा हुआ है चारों तरफ। और वैसे अच्छा है कि आज भीड़ थोड़ा कम है और हम बहुत आसानी से बढ़िया तरीके से परिक्रमा में आनंद लेते हुए भगवान राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं, यहाँ पर करताल बजा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये यहाँ पर भक्ति वेदांत गौशाला भी आती है परिक्रमा मार्ग में, वृंदावन की परिक्रमा में। यहाँ से अगर अंदर जाएंगे तो अंदर बहुत बड़ी गौशाला है, पर बहुत सारी गाय हैं। कभी अगर आप आए तो इस्कॉन की गौशाला में भी आप जा सकते हो, वहाँ गौ सेवा कर सकते हो। गाय को आप अपने हाथ से खिला सकते हो, घास खिला सकते हो, गुड़ खिला सकते हो, लड्डू खिला सकते हो। यहाँ पर किसी ने एक परिक्रमा मार्ग में बोतल फेंक दिया है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बोतल को यहाँ से उठा के कहीं साइड पर फेंक दूँ, क्योंकि ये परिक्रमा मार्ग में ऐसे बोतल और खाने के बाद लोग गंदी चीज़ें फेंक देते हैं, एक तरीके से ठीक नहीं है। तो इस परिक्रमा मार्ग को हमको साफ रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ भगवान की प्राप्ति के लिए हम लोग आए हैं। तो इस तरीके से मैं इस बोतल को साइड में रख के आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ अब थोड़ी देर में आगे ही जाएंगे तो यहाँ पर एक प्राचीन कालियादह मंदिर भी आएगा, और फिर कालियादह मंदिर भी आएगा। और वो कालिया का जहाँ भगवान ने दमन किया था, कालिया के सर के ऊपर भगवान ने अलग अलग फनों के ऊपर डांस किया था, उसको शिक्षा दी थी, वो स्थान भी हम आपको जल्द ही दिखाएंगे। ये आगे देखिए कि यहाँ पर थोड़ा गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, भीड़ है, उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आने जाने वालों का लगा रहता है, तो बीच में क्रॉस करने के लिए थोड़ा देखना पड़ता है। तुरंत नहीं कर सकते हैं, नहीं तो कहीं कोई लड़ जाएगा। तो ये यहाँ पर है, ये कालियादह का ये सारा यहाँ पर, यहाँ हम अंदर जाएंगे, देखिए आपको दर्शन भी कराएंगे कालियादह के मंदिर में। वीडियो अलाउड तो नहीं है, लेकिन प्रयास करते हैं, एटलीस्ट दर्शन हो गए तो हमको दर्शन हो जाएंगे और आपको भी दर्शन कराने का प्रयास कर रहे हैं। ये मंदिर के जैसे जस्ट अंदर बढ़ रहा हूँ मैं, ये देखिए एक व्यक्ति यहाँ प्रणाम कर रहे हैं और मैं भी प्रणाम कर रहा हूँ। तो मैंने जस्ट दर्शन कराए, लेकिन लोग मना कर रहे हैं कि फ़ोटो खींचना मना है। तो अब ये कदम का पेड़ है, यहीं से भगवान श्री कृष्ण कालिया के फनों के ऊपर कूदते थे। भगवान इस कदम के पेड़ में बैठ के बंसी बजाते थे, मुरली बजाते थे, और यहीं से इसी कदम के पेड़ से कालिया के फनों के ऊपर भगवान ने अलग अलग तरीके से डांस किया है, वो बहुत फेमस है, आप जानते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर दर्शाया भी गया है कि किस प्रकार भगवान ने अलग अलग तरीके से कालिया के थनों के ऊपर एक्सपर्टी से डांस किया है। तो ये पेड़ बहुत प्राचीन है, इसकी परिक्रमा भी कर सकते हैं, और इसकी और भी महात्म्य है, डिटेल में लोग यहाँ पर बैठ के सुनते भी हैं। अब जस्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये प्राचीन कालियादह मंदिर आया, जिसकी हमने आपको बात बताई थी कि कुछ टाइम के बाद आएगा, तो अभी फाइनली आ गया है। तो पहले यहाँ तक
बहती थी यमुना, अब थोड़ा दूर हो गई है। तो अब थोड़ा आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर आता है, दूर वो दिख रहा होगा आपको, मैं इशारे से बता रहा हूँ। तो ये है मदन मोहन टेम्पल। तो ये सनातन गोस्वामी के द्वारा बनाया गया मंदिर, ये बहुत ही बड़ा मंदिर है, वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर। तो इसकी और भी लंबाई ज़्यादा थी इससे, लेकिन औरंगजेब ने इसको तोड़ दिया, लेकिन फिर भी ये अभी भी काफ़ी ऊंचा है, आप देख सकते हैं। तो मैं वहाँ पर जाने का प्रयास करूँगा, वहाँ दर्शन भी करूँगा, और साथ ही साथ आप लोगों को भी वहाँ पर दर्शन कराने का प्रयास करूँगा। देखते हैं कितना पॉसिबल होता है। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम। राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन, राधे राधे। देखिए फाइनली मैं मंदिर में आ गया हूँ। यहाँ पर ये थोड़ा दर्शन हुए होंगे आपको। अब मैं नीचे निकल चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ बांके बिहारी के दर्शन। मैं अभी यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करके बाहर निकला हूँ। यहाँ काफ़ी भीड़ है और एक मैंने चैन की सांस ली है दर्शन करने के बाद। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक थोड़ा संघर्ष ये है कि यहाँ पर होली है तो लोग पानी डाल रहे हैं, तो हो क्यों ना, क्योंकि होली का माहौल है। तो यहाँ की कुंज गलियाँ, जो वृंदावन की कुंज गलियाँ हैं, छोटी छोटी गलियाँ, वहाँ पर लोग पानी लेके खड़े हैं और लोकल के लोग पानी डाल रहे हैं। और जस्ट मैं जैसे तैसे बच के बाहर आया, लेकिन मेरे बैग में भी थोड़ा कलर तो यहाँ डल ही गया है। बट एनीवे, आज तो होली है तो चलेगा, बुरा न मानो होली है, इस वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर पेड़े की दुकान है, बांके बिहारी मंदिर के बाहर बहुत सुंदर पेड़े मिलते हैं, आप भी कभी आएँ तो यहाँ से ले सकते हैं। और एक कुंज गलियों से फिर मैं अभी बाहर निकल रहा हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते, मैं परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ के अब जाऊंगा यमुना जी की तरफ। यमुना जी के दर्शन आपको करा रहा हूँ। देखिए सुंदर यमुना जी के दर्शन है, सुंदर जल है और लोग यहाँ जा रहे हैं, आचमन कर रहे हैं। और अब मैं थोड़ा दूसरी तरफ से ना यमुना जी के आपको और दर्शन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये यमुना जी के जल का सुंदर दर्शन है। यमुना मैया की जय, जय यमुना मैया की। अब मैं जाऊँगा ये इमली तला। यह बहुत प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ यहाँ आज से 5500 वर्ष पूर्व राधा रानी आती थी। वो उस विरह भाव में जब कृष्ण उनसे अलग हो जाते और उनकी कांति भी कृष्णमय हो जाती, कृष्ण की जैसे उनका शरीर ब्लैक हो जाता, और उसी भाव में चैतन्य महाप्रभु उस रस का स्वादन करने के लिए यहाँ रेगुलर आते थे और यहाँ हरि नाम का जप करते थे बैठकर। तो ये इमली तला का पेड़ इतना पुराना है, 5005 वर्ष पुराना। तो इस प्रकार इमली तला के इस दिव्य वृक्ष को हम प्रणाम करते हैं, इमली के पेड़ को प्रणाम करते हैं। जय हो, हरे कृष्णा। तो अंदर भगवान के दर्शन हैं, ये भी कर सकते हैं आप। इमली का यह दिव्य वृक्ष 5500 साल पुराना है। तो इसकी एक बार हम परिक्रमा करने का प्रयास करते हैं। तो साथ में आप लोग भी देख रहे हैं तो आपकी भी परिक्रमा हो जाएगी, क्योंकि यह इतना दिव्य है कि यहाँ स्वयं चैतन्य महाप्रभु आके बैठ के हरिनाम कीर्तन का जप करते थे। जय हो, हरे कृष्ण। परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए मैं आपको अब लिए चल रहा हूँ बहुत ही गुह्य स्थान, और यह गोपनीय स्थान निधिवन, जहाँ भगवान रात्रि में अपनी रास नृत्य करते हैं गोपियों के साथ, अपने संगियों के साथ। और इस स्थान पर ही स्वयं भगवान रात्रि में किशोरी जी का, हमारे कृष्ण कन्हैया स्वयं श्रृंगार करते हैं, और रात्रि में सारा ये श्रृंगार बिखरा मिलता है। और सुबह जब जाते हैं जो पुजारी, उनको दिखता है। और इस मार्ग में आगे बढ़ते हुए थोड़ा हम आपको दर्शन भी कराएंगे। और यह दिव्य स्थान इसलिए भी दिव्य है क्योंकि यहीं पर स्वामी हरिदास जी ने कई सालों तक तपस्या करके उस बांके बिहारी को प्रकट कराया था अपनी गोद में, जिनके दर्शन के लिए आज हजारों लोग लाइन में लगते हैं। और यह दिव्य स्थान है, भगवान की यहाँ रास नृत्य होती है। और यहाँ ये डीटी भी हैं, जहाँ हम यहाँ देख रहे हैं लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, यहाँ भी हम प्रणाम कर सकते हैं। और इस स्थान पर थोड़ा आगे चल के मंदिर भी है और कुंड भी है, और बहुत ही सुंदर स्थान है। ये देखिए यहाँ पर लोग आशीर्वाद ले रहे हैं स्वामी हरिदास जी
कि यहाँ पर और भगवान की यहाँ पर स्मृति भी है। तो निधि वन में दर्शन के उपरांत अब मैं जा रहा हूँ राधा रमण मंदिर की तरफ, जहाँ दर्शन करने के लिए मैं जा रहा हूँ राधा रमण के। तो परिक्रमा मार्ग में ही आता है राधा रमण का मंदिर। यह बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और इसके मंदिर की जो डीटी है राधा रमण, ये जो विग्रह है यह गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा है। गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में बताया जाता है कि 30 साल के जब थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, वो वृंदावन में आके उन्होंने भगवान को प्रकट किया था और उनकी ये पर्सनैलिटी है। और ये बहुत ही फेमस है वृंदावन में राधा रमण के दर्शन। राधा रमण जय राधा रमण, राधा रमण श्री राधा रमण। तो राधा रमण जी की कृपा से हम उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भीड़ भी है थोड़ा, लेकिन प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का, और अपने शूज को साइड में उतारने के बाद फिर हम अंदर एंट्री करने का प्रयास कर रहे हैं। भीड़ काफ़ी है, लोग चारों तरफ देख रहे हैं। हमको लगा था कि ये होली का टाइम है, दर्शन शायद ही मुश्किल होगा, लेकिन प्रयास चालू है, देखते हैं कैसे दर्शन होता है। यहाँ लोग कलर भी डाल रहे हैं क्योंकि होली का टाइम है, होली है। राधा रमण जय राधा रमण, 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 राधा रमण राधा रमण, राधा रमण जय राधा रमण। हरि बोल। तो राधा रमण के द्वार पर हम जैसे यहाँ जो लगा हुआ है वहाँ पर आ गए हैं। देखते हैं अभी श्री राधा रमण मंदिर प्रवेश द्वार। तो इस प्रवेश द्वार पर मैं आ चुका हूँ। इस प्रवेश द्वार से अंदर निकलने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भीड़ है, क्योंकि होली का टाइम है तो भीड़ तो रहती ही है। और देखते हैं, धक्का मुक्की हो रही है थोड़ा सा, और साथ में तो कोई है नहीं। भीड़ के बीच में मैं खड़ा हो गया तो भीड़ मेरे को खुद ही अंदर लेके जा रही है। तो अब मैं यहाँ राधा रमण के ये जो प्रवेश द्वार है यहाँ पर जस्ट पहुँचने वाला ही हूँ, और थोड़ा धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही है। जय राधा रमण लाल की जय हो। चलिए चलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राधा रमण। राधा रमण जी के दर्शन हो गए। उनके दर्शन के बाद बाहर आया हूँ, देखो मेरे क्या हाल हो गए। होली का टाइम था, लोगों ने कलर डाल दिया। राधा रमण लाल की जय हो। तो इस प्रकार से राधा रमण लाल की कृपा से अब हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ यहाँ स्टूडेंट भी हैं, राजस्थान से बच्चे आए थे, ये राधे राधे गाते हुए आगे जा रहे हैं। इनके साथ साथ मैं भी निकल रहा हूँ पीछे। तो ये जो बिहार कुंज गली बोलते हैं, कुंज की गलियां हैं, ये छोटी छोटी गलियां हैं। इधर से हम भी बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। उसे राधा रमण मंदिर जो है बहुत ही फेमस मंदिर है, उसके दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं। देखिए अब हम यहाँ से नीचे की तरफ आगे निकलते हैं। तो राधा रमण मंदिर के दर्शन करने के उपरांत मैं जा रहा हूँ गोपेश्वर महादेव की तरफ, जो महादेव जी वृंदावन में रास नृत्य में भगवान के भाग लेने के लिए एक गोपी का रूप धारण करते हैं। हर हर महादेव जय हो। राधा दामोदर मंदिर ले चलता हूँ आपको। राधा दामोदर मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, राधा दामोदर की यहाँ राधा दामोदर मंदिर में इस्कॉन के फाउंडराचार्य शिला प्रभुपाद का एक रूम है। जब शिला प्रभुपाद इस्कॉन की स्थापना करने के पहले, अमेरिका जाने के पहले इस स्थान पर रहते थे। यह बहुत ही दिव्य स्थान है। रूप गोस्वामी की समाधि भी यहाँ से दिखती है, और यहाँ शिला प्रभुपाद को हम प्रणाम करते हैं, इनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ राधा दामोदर मंदिर की 4 बार परिक्रमा कर रहे हैं, और सारे आचार्यों के यहाँ समाधि भी है और बहुत ही पवित्र है। और यहाँ एक शिला भी है, गोवर्धन शिला, ताकि हमारी गोवर्धन परिक्रमा अगर नहीं हो पाई तो वो भी पूरी हो जाती है। राधा दामोदर की जय हो। अब आगे चल के मैं जा रहा हूँ बंसी बट की तरफ, जहाँ बंसी बट बहुत ही फेमस स्थान है वृंदावन का। बंसी बट सो बट नहीं, नंदगांव सो गाँव। तो वृंदावन का जो बंसी बट है बहुत फेमस है। यहाँ भगवान बंसी बजाते थे, अपनी गायों को बुलाने के लिए, गोपियों को बुलाने के लिए यहाँ भगवान आते हैं, यहाँ भी लीला करते हैं भगवान। बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है भगवान का बंसी बट। और बंसी बट में भगवान की बंसी बजाने का, और अपने ग्वाल बालों को, अपने सखाओं को और गोपियों को यहाँ रासलीला के लिए बुलाना, ये बहुत ही उनका दिव्य स्थान है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये भगवान के चरण हैं, और ये यहाँ दर्शन है, सब दर्शनार्थी बैठे हैं।
देखते हैं अंदर की जो महत्वपूर्ण एक यहाँ पर जो विग्रह है, डीटी है, उसके भी दर्शन आपको हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये अंदर हैं बंसी भट्ट के, जैसा कि बंसी भट्ट के बारे में यहाँ लिखा भी गया है, जय वृंदावन जय यमुना जय बंसी भट्ट जय पुलिना, वृंदावन सो बन नहीं नंद गाँव सो गाँव, बंसी भट्ट सो बट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। बंसी भट्ट की जय हो। बंसी भट्ट के दर्शन के उपरांत मैं निकला परिक्रमा मार्ग में आगे। तो परिक्रमा मार्ग में रोड के जो किनारे हैं, ऊपर नीचे साइड में, ऊपर की साइड में बहुत सुंदर पेंटिंग बने हुए हैं, आर्ट्स बने हुए हैं, जैसे कि हम देखते हैं कई बार राधा कृष्ण के बने होते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग पेड़ों के, वृंदावन के, लता पता के बहुत सुंदर तरीके से यहाँ बने हुए हैं। ये डिजाइन्स, ये कलाकृति की गई है और मैं इसको आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप जूम करके इसको देख सकते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर वृक्ष बना हुआ है यहाँ पर। तो ये मयूर बना हुआ है, तो ऐसे ही ये एक वृक्ष बना हुआ है, देखिए दूसरा वृक्ष बना हुआ है। तो बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है परिक्रमा मार्ग को, और इसमें कहीं न कहीं मतलब वृंदावन के भाव को, यहाँ पर गऊओं को और मयूर को और यहाँ के जो फूल पत्ते वनस्पतियाँ हैं इन सब को सजाया गया है, बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है। तो इसका जस्ट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। हरे कृष्णा। तो वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में यह भी एक विशेष स्थान है। यहाँ पर एक नीम का वृक्ष है, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने आराम किया था, यहाँ पर रुके थे परिक्रमा करते समय। और यहाँ जगन्नाथ जी, राधा कृष्ण का विग्रह भी है। गौड़िया मठ के भक्तों के द्वारा यहाँ पर सेवा चलती है। जब भी आप परिक्रमा करें इस स्थान पर आएँ, इस नीम के वृक्ष को प्रणाम करें और भगवान के दर्शन करें, फिर आगे बढ़ें। तो यह बहुत ही सुंदर स्थान है। हरे कृष्ण। से राधा रानी की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से 14 किलोमीटर की जो वृंदावन के अंदर की परिक्रमा होती है वो समाप्त हो गई है। तो आप सभी लोग इस परिक्रमा को देखिए, देखने से भी वही परिक्रमा करने की कृपा मिलती है और फिर बाद में आप भी परिक्रमा कर सकते हैं। हरि बोल।